हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे खाने से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड हाइजीन से है। हाइजीन क्या होता है हम ये जानेंगे इस चैप्टर में, क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में ये जानेंगे। हमारे फूड में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। ओके, तो इससे पहले हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी आराम से अपना जो लेसन है वो समझ आ पाए। ओके, सो लेसन नंबर 5 है हमारा फूड हेल्थ एंड हाइजीन। सो अब आप मुझे बताओ कि फूड में आपको क्या खाना पसंद है। सारे बच्चों को क्या क्या खाना पसंद होता है। पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये तो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ओ कितने अच्छे होते हैं ना ये सब, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अब हम बात करते हैं हमारी हेल्थ क्या होती है। हमारी हेल्थ, जब आपने कभी फील किया होगा, आपको कभी ऐसा लगा है कि जो है बाहर से मम्मी जो है कुछ खाना हम खा के आए, मम्मी ने मना भी किया था कि नहीं ऐसा नहीं खाओ, ये गंदा खाना है, पर हमने फिर भी वो खा लिया। तो फिर क्या होता है, हमें थोड़े टाइम बाद हमें पेट में जो है पेन होने लग जाता है या जलन होने लग जाती है, या हम अच्छा अच्छा फील नहीं करते हैं, मतलब वॉमिट हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं, तो दैट इज हमारी हेल्थ खराब हो गई है, जब हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज हमारी हेल्थ जो है अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं कि मम्मी ऐसा क्यों कहती है कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपने कई बार मम्मी को ये बात कहते हुए सुना भी होगा और जो है आपने कई बार डांट भी खाई होगी बाहर का खाना खाने पे। तो ऐसा क्यों होता है कि मम्मी ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि बाहर का खाना साफ नहीं होता, मतलब वो हाइजीनिक नहीं होता। हाइजीनिक का मतलब होता है कि वो स्वच्छता से नहीं बनाया गया होता। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइजीन से, अब देखिए आपके आसपास सोचो, इमेजिन करो, अगर मम्मी एक दिन पूरे घर की सफाई ना करे, घर में सारा झाड़ू भी नहीं लगाए, पोछा भी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं करें, डस्टिंग भी नहीं करें, सारा सामान इधर से उधर फैला पड़ा है, किचन पूरा गंदा पड़ा हुआ है, सब कुछ गंदा, सब कुछ गंदा गंदा गंदा, सारे सामान गंदगी पूरी घर में फैली हुई है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, है ना। प्लस क्या होगा, जब वो गंदगी फैली रहेगी तो उसमें क्या होगा, कीड़े पैदा हो जाएंगे, गंदे गंदे कीड़े पैदा हो जाएंगे, आपको स्मेल आएगी, और क्या होगा, ऐसी एयर में सांस लेने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए मम्मा रोज क्या करते हैं, रोज मम्मा अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, सारी साफ सफाई करते हैं ताकि जो बेबीज हैं वो हेल्दी रहें, उनकी फैमिलीज हेल्दी रहें, हाइजीन उनकी लाइफ में मेंटेन रहे। अब बात करते हैं कि ये हाइजीन फूड में कैसे आता है। आपने देखा होगा जब भी मम्मा खाना बनाते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साफ करते हैं, किचन को अच्छे से साफ करते हैं, डेली बर्तनों को साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना, खाना अगर गंदे बर्तन में बनाएंगे तो खाना मम्मा को मना कर देने वाला है कि नहीं मैं गंदे बर्तन में नहीं बनूंगा। लेकिन जो बर्तन होते हैं जिनमें जो है हम मसाले, तेल, ये सब चीजें यूज करते हैं, खाना हम खा लेते हैं, झूठे बर्तनों में जो है धीरे धीरे कीड़े पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, खाना जब काफी देर तक आपने देखा होगा बाहर रखा रहता है तो क्या होता है, वो खाना खराब हो जाता है, उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है। ऐसे ही जब हम खाना खा लेते हैं तो बर्तन में जो थोड़ा बहुत खाना रह जाता है उसमें भी स्मेल आने लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो है बर्तन खराब हो जाता है। लेकिन जब मम्मा उसे वॉश करती हैं, अच्छे से बर्तन को साफ करती हैं, साफ साफ चीजों से खाना बनाती हैं, अपने हाथों को साफ करके आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपके लिए हाइजीन मेंटेन करती हैं ताकि जो बेबीज हैं मम्मा के, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बाहर वाले लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना।
तो इसीलिए मम्मा आपको बाहर का खाना खाने से मना करती हैं। तो अब आज के बाद आप मम्मा की बात मानेंगे ना? चलिए, तो अब हम अपने लेसन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फूड हेल्थ एंड हाइजीन। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्दी। सारे जो लिविंग बीइंग हैं, हम सब खाना खाते हैं, पेड़ भी खाना खाते हैं, जानवर भी खाना खाते हैं और इंसान भी खाना खाते हैं, क्योंकि हम सबको जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम जो इंसान होते हैं, हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है? हमें अपना खाना मिलता है या तो पौधों से या फिर जानवरों से। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ वेजिटेरियन होंगे, जो सिर्फ पेड़ पौधे से बना हुआ खाना खाते होंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, वो पेड़ पौधों से बना हुआ और जानवरों से बना हुआ दोनों तरीके का खाना खाते होंगे। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ों से और जानवरों से। Hygiene is an essential component of healthy living and preventing diseases. अब देखिए, हाइजीन मैंने आपको बताया स्वच्छता क्यों जरूरी है। खाना बनाने के टाइम अगर आपके हाथ गंदे हैं या आपने गंदे बर्तन में खाना बना लिया है या फिर आप जो खाना बनाने के लिए चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदे हैं, तो क्या होगा? खाना बनाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर गंदगी वैसे ही चली गई है, बहुत गंदगी फैल गई है। तो क्या है, उससे जो है खाना भी गंदा हो जाएगा हमारा। अगर हम साफ हाथों से, साफ बर्तनों में, साफ चीजों से खाना बनाते हैं तो क्या होता है? हम हेल्दी रहते हैं, हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। ठीक है। और हमें बीमारियां भी नहीं होती हैं। नॉट जस्ट सेलेक्टिंग द राइट फूड चॉइस but also cooking and consuming them in hygienic way is equally important to prevent ourselves from the disease. सिर्फ और सिर्फ खाने को अच्छे से पकाना ही नहीं, बल्कि जैसे कि हम कहते हैं सेलेक्टिंग द राइट फूड, हम जो है अपने लिए आपने कई बार सुना होगा कि दादी दादू भी बोलते होंगे कि बेटा हरी सब्जी खाया करो, दाल खाया करो, चावल खाया करो, रोटी खाया करो। क्यों? क्योंकि हमें सही खाना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिर्फ सही खाना खाना ही जरूरी नहीं है, खाने के साथ साथ खाने को अच्छे से पचाना, ठीक है, खाने को अच्छे से बनाना और खाने को अच्छी तरीके से तैयार करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आपने खाने को, आपने मम्मी ने अच्छे से खाना बना दिया, बिल्कुल साफ साफ चीजों से मम्मी ने खाना बनाया, आपका किचन भी एकदम क्लीन है, ठीक है, लेकिन आप बाहर से खेल के आए, आपने हाथ भी नहीं धोया और आपने क्या किया? मिट्टी वाले हाथों से ही खाना खा लिया। तो मम्मी ने तो अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन आपने जब खाने को कंज्यूम किया, खाया, तो आपने क्या किया? उसके अंदर गंदगी लगा दी। तो इसीलिए जब भी आप खाना खाते हैं, खाने को साफ तरीके से खाना भी जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी खाना खाएंगे हम लोग, हम क्या करेंगे? हम हाथ मुंह धोकर खाना खाते हैं। ठीक है। इससे हम क्या होता है? इससे हमें हमारी बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। अब बात करते हैं फूड और हेल्थ की। फूड एंड हेल्थ। ठीक है। फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। हम सबके लिए खाना बहुत जरूरी है। वी नीड अ होलसम एंड बैलेंस्ड फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें जो है एक अच्छा आहार चाहिए। बैलेंस डाइट आपने सुनी होगी, आपको ने जो है कई बार सुना होगा, डॉक्टरों से भी सुना होगा कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमारी बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, रफ वेज, वाटर, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी बैलेंस डाइट में। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या कभी डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि आपको अपनी डाइट को बैलेंस करने की जरूरत है, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मम्मा आपको डेली बैलेंस डाइट देती हैं, अलग अलग तरीके की दालें बनाती हैं आपके लिए, अलग अलग तरीके की सब्जियां बनाती हैं, चावल बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, पानी आपको दिन में प्रॉपर देती हैं, आपको डेली दूध पिलाती हैं। उससे आपको क्या मिलता है?
एक बैलेंस डाइट मिलती है और आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाती है। ठीक है, इसमें यही वो कहना चाह रहे हैं, होलसम एंड बैलेंस फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें पूरा खाना खाना चाहिए और अच्छा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट, हमारी जो बॉडी की बढ़ने की क्षमता है वो अच्छी रहे। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों की हाइट तो एकदम अच्छे से बड़ी बड़ी होती जाती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है, वो खाना अच्छे से नहीं खाते हैं। कुछ बच्चे एकदम सूखे सूखे से होते हैं, कुछ बच्चे एकदम तंदुरुस्त होते हैं, क्योंकि जो सूखे सूखे वाले बच्चे होते हैं वो खाना ही नहीं खाते हैं ठीक से, चिढ़ के खाना खाते हैं, मन ही नहीं कर रहा हमारा खाना खाने का, तो वो क्या करते हैं, वो खाना ठीक से नहीं खाते हैं, इसी वजह से उनकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाती है। At the growing stage, our body needs nutrients like carbohydrates, protein, fat, vitamin, minerals and water. अब देखिए ग्रोइंग स्टेज क्या होती है। ग्रोइंग स्टेज होती है जब एक छोटा बेबी पैदा होता है, तो वो जो है धीरे 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 आपने देखा होगा बड़ा होता चला जाता है। आप भी जो है बेबी हो पर इतने छोटे नहीं हो, आप थोड़े से बड़े हो गए हो। ठीक है, लेकिन अभी भी आपको ग्रो करना है, अभी भी आपकी ग्रोइंग स्टेज चल रही है। ठीक है, आफ्टर 2021 जो है एक बेबी पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, अडल्ट बन जाता है। ठीक है, तो जब हमारी स्टेज होती है, जब हम जो है छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, हमें जो है मिनरल्स चाहिए, हमें पानी चाहिए, हर चीज चाहिए हमारी बॉडी को, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। All these nutrients are present in different food items like milk and milk products, meat, vegetable, fruits and grain cereals. ये जो सारी चीजें होती हैं ये अलग अलग चीजों में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारा दूध हो गया, हमारा दूध से बने हुए सब्सटेंस, दही हो गया, घी हो गया, हमारी जो है हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, और इवन दालें हो गई, हर चीज में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हर चीज अलग अलग चीजों में प्रेजेंट होती है। द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट। जो भी खाना हम खा रहे हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, डाइट बुलाते हैं। ए फूड विद ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। एक ऐसा फूड, एक ऐसा खाना जिसके अंदर ये सारी चीजें, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, सब कुछ होता है, वो क्या होती है, हमारी बैलेंस डाइट होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसी डाइट जिसमें सारी चीजें प्रॉपर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। देखिए आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, इसमें जो है मीट प्रोडक्ट्स भी हैं, आपका ब्रेड भी है, सोयाबीन है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, मांस, मच्छी, हर चीज है। उससे क्या हो रहा है, ये बेबी अच्छे से ग्रो कर पा रहा है ना। The nutrient present in balanced diet are described below. अब हम क्या करेंगे, हम एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। देखिए अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं, हमें काम करने की ताकत देते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको करने के लिए हमें ताकत चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा ना, जब आप जो है खाना नहीं खाते हो, है ना, तो क्या होता है, आपकी बॉडी में काम करने की ताकत नहीं होती, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती रहती है, तो आपका मन क्या करता है, नहीं यार मेरी बॉडी में तो ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन फूड आर प्रेजेंट एंड एज शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फूड के अंदर किस फॉर्म में होते हैं, या तो चीनी या स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। फूड विद शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। जो भी हम चीनी वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोका कोला हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूस हो गया, चॉकलेट हो गया, या फिर जो है चाय वगैरह हो गई, उनको पीते ही ना इंस्टेंट एनर्जी आती है हमारे अंदर, एकदम से इंस्टेंट एनर्जी आती है, हमको ऐसा लगता है अब तो हम दौड़ भाग कर लेंगे,
चॉकलेट जो है आपने कभी खाई होगी, जैसे आप कभी जो है एकदम ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप एकदम चॉकलेट खा के देखना। चॉकलेट से क्या होता है, एकदम से एनर्जी आ जाती है हमारी बॉडी में, एकदम से हम भाग दौड़ कर सकते हैं। ठीक है। फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, पोटैटो, राइस एंड सीरियल कंटेन स्टार्च। हमारी जो ब्रेड हो गई है, हमारे पोटैटो हो गया, आलू होते हैं, चावल होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये स्टार्च कंटेन करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा, जब चावल खाते हैं ना एकदम से पेट भर जाता है ना। आलू खाने से भी जो है एकदम से पेट भर जाता है, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और जो है इससे हमें बहुत जल्दी ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी इफ ईटन इन एक्सेस। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना बहुत आलू खाते हैं, बहुत ही ज्यादा आलू खाते हैं। ठीक है, वो हर चीज में डेली 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 आलू खाते हैं वो। तो वो क्या होते हैं, वो आलू जैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे गोल गोल। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, जब आप डेली 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 बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, जितना रिक्वायर है, खाना हमें डेली ही होता है, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी उसे स्टोर करके रखती जाती है, स्टोर करके रखती जाती है, और फिर क्या होते हैं, हम मोटे मोटे होते जाते हैं। ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फैट। तो क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी में तो बहुत फैट है जी, तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मोटा करता चला जाता है, फैटी बनाता चला जाता है हम लोग को। टू मच कार्बोहाइड्रेट इन डाइट में कॉज ओबेसिटी, मोटापा ले आता है। जो बच्चे, मैंने बताया ना, जो बच्चे रोज रोज आलू खाएंगे वो आलू जैसे हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें खाना है, लेकिन एक मात्रा में, मतलब जो है हमें दिन में जितना रिक्वायर होता है कार्बोहाइड्रेट उतना ही खाना है। अब बात करते हैं हम हमारे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी को बनाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके अंदर ये हमारी बॉडी को बनाते हैं। आर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयर ऑफ worn आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज। हमें क्यों जो है प्रोटीन चाहिए होता है, हमारे शरीर को बनाने के लिए, जो टूटी हुई सेल्स हैं उनको बनाने के लिए, और कई सारे हमारे जो जो हमारे टिश्यूज भी होते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं, उत्तक। जैसे कि हमारा हाथ है, वो एक ऑर्गन है, तो किससे मिलके बना है, छोटे छोटे टिश्यूज से मिल करके बना है। तो उसको बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। प्रोटीन किस लिए भी जरूरी है, हमारी हड्डियों और हमारी मसल्स के लिए भी जरूरी है। ठीक है, हमने आगे पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, बोन्स मसल्स के बारे में। आर मसल्स, स्किन, नेल्स एंड हेयर आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन। हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारी जो स्किन होती है, हमारे जो बाल होते हैं, वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डे एज आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर इट फॉर लेटर यूज। हमें डेली डेली प्रोटीन खाना चाहिए। हमें प्रोटीन डेली डेली क्यों खाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमारी बॉडी प्रोटीन्स को स्टोर नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना चाहिए, डेली प्रोटीन खाना चाहिए। डेली हमारी बॉडी जो है उसको यूज में ले लेती है। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, आपने सुना होगा, मम्मी कई बार बोलती है दूध पियो डेली, दूध पियो दिन में 2 टाइम। वो क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। सोयाबीन जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। हमारा मांस, मच्छी, अंडे, पीनट्स, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ये जो सारे सब्सटेंसेस है ना, इन सब के अंदर प्रोटीन होता है। अब सारे बच्चे दूध पियेंगे घर पे, है ना। अब बात करते हैं फैट की। आप देखो, मैम आप हमें फैट क्यों पढ़ा रहे हैं, हम फैट नहीं होना चाहते। ये वो फैट नहीं है। ठीक है, फैट क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है, जो जरूरी चीज होती है, जैसे कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। फैट भी हमारे लिए जरूरी होता है। मतलब कैसे, जो मोटापा होता है ये वो वाला फैट नहीं है, हमारी बॉडी में भी जो है फैट कैसे होता है, हमारी मसल्स के अंदर होता है, जो और जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो कि जरूरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में रहता है।
जो जो मोटापा होता है वो एक अलग फैट होता है, उसको हम अलग से फैट बोलते हैं। ठीक है, फैट से हमें क्या मिलता है, गर्मी मिलती है हमारे शरीर को और ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। चीज, मिल्क, बटर एंड नट्स आर फैट रिच फ्रूट्स। जो दूध होता है, चीज होता है, बटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर फैट होता है। इससे हमारी मसल्स जो हैं वो बनती हैं, हमारी मसल्स को काम आता है फैट्स। Fats are stored in our body. Fat should be taken in limited quantity as more consumption of fats cause ओबेसिटी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने जो है फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा फैट खाते हैं तो, जैसे कि हम जो है जरूरत से ज्यादा घी खाएं, जरूरत से ज्यादा बटर खाएं, हम दिन में जो है एक एक जो है दो दो तीन तीन कटोरी जो है बटर खा जा रहे हैं, तो वो जो है फिर नुकसान कर जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अमाउंट डेली लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करता, ना ही उससे हम मोटे होते हैं। जो बच्चे रोज रोज जो है बहुत ज्यादा ज्यादा बटर खाते हैं या बहुत ज्यादा ज्यादा आलू खाते हैं तो वो क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। फैट क्या करता है, उनके लिए ओबेसिटी, मोटापा ले आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।